भारती का परिवार पंजाबी है और हमें तो पता है पंजाबी खाने के कितने शौकीन होते हैं। जूही दूसरी जात की लड़की है जो कि खुद को पंजाबी परिवार में एडजस्ट कर रही है। जूही की शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शादी के पहले 3-4 दिन तो रस्म में निकल जाते हैं, फिर जूही और यश घूमने चले जाते हैं। 15 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हनीमून से जूही घूमकर आती है और भारती उससे कहती है, जूही बहू, अब रसोई में हाथ लगवा देती हूँ। कल तेरी पहली रसोई है, आज तू आराम कर ले बेटा। जी मम्मी जी। जूही अपना दिमाग उसी वक्त सोचने में लगा देती है, कल क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए। ऐसा कुछ बनाती हूँ जो इनका फेवरेट है। यश से ही पूछती हूँ। जूही यश से पूछने को होती है और देखती है कि वो सो चुका है। लो, ये तो सो भी गए, अब क्या करूं? यूट्यूब है ना, उससे देख लेती हूँ। जूही यूट्यूब खोलती है। पंजाबियों की पसंदीदा व्यंजन। पंजाबियों का सबसे ज्यादा पसंद होता है छोले भटूरे। अब मेरी पहली रसोई में कल बनेंगे छोले भटूरे। जूही रात में छोले भटूरे की रेसिपी देखती है। फिर अगले दिन सुबह पहले जूही उठते ही छोले फुला देती है। फिर नहा धोकर जूही रसोई में जाती है और एक तरफ छोले चढ़ाती है तो दूसरी ओर भटूरे का आटा लगाती है। छोले बॉयल होने के बाद जूही उसे प्याज और टमाटर डालकर छौंक देती है। छोले की खुशबू तो जबरदस्त आ रही है, अब बस खाकर सब तारीफ कर दे, तब जाकर मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। भारती जूही को आवाज देती है, बहू खाना तैयार है ना? सब खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। बस मम्मी जी ला रही हूँ। जूही गरम गरम भटूरे उतार कर सबको परोसती है। छोले भटूरे देखकर सब खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने तो मेरी पसंद का खाना बनाया है। हाँ भाभी, मेरी भी पसंद यही है। मुझे तो भटूरे इतने पसंद है कि मैं जब भी रेस्टोरेंट या कहीं पर भी जाता हूँ तो भटूरे खाए बिना नहीं आता हूँ। अरे खाने तो दो पहले। बहू, छोले भटूरे बिना कच्चे प्याज, अचार और नींबू के अधूरे है। बस लाती हूँ मम्मी जी, वो मैंने पहली बार बनाया है ना तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। जूही प्याज और नींबू काट कर लाती है। अचार लेकर आओ ना। हाँ लाती हूँ। सब दबा दबा कर खाते हैं। खाने के बाद भारती और रंजीत जूही को सोने की अंगूठी देते हैं। रंजीत कहता है, तो छोले भटूरे तो ठीक थे लेकिन खाने में वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए। हाँ भाभी, मन तृप्त नहीं हुआ, लग रहा है कुछ और खाओ। जूही, बात यह है कि खाना बहुत हल्का लग रहा था, हमें भारी खाने की आदत है। खाना ऐसा बनाओ जिसे खाकर 4 घंटे भूख नहीं लगे। तुम्हारे भटूरे खाकर लग रहा है कि पेट ही नहीं भरा। सबने 4-4 खा लिए फिर भी पेट नहीं भरा। अब बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगता ना। अरे तो और बना देती हूँ ना मैं। नहीं बहू, एक बार हो गया ना, रहने दो। खा पीकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर में भारती जूही से कहती है, बहू, वो लोग तो सब ऑफिस में खा लेते हैं और मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तो बस अपने लिए खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी। भारती चली जाती है। मैं चली सोने, सुबह का खाना ही पेट में रखा हुआ है, अब और क्या खाऊं? मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। जूही आराम से सो जाती है। उठने के बाद वो सीधा यश को फोन लगाती है। रात में क्या बनाऊं बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। तुम्हें छोले कुलचे बनाने आते हैं क्या? आते तो नहीं लेकिन बना लूंगी। सबकी पसंद पता है, बस अपने पति की छोड़कर। अच्छा, तुम्हें छोले कुलचे पसंद है? क्या करूं, कभी खाने को लेकर हमने बात ही नहीं की ना। लेकिन सोच रही हूँ कुछ बना लूं, क्योंकि छोले तो मैंने सुबह बनाए हैं। कुछ और बनाओ, क्या कहते हो? मैडम, अब तुम बनाओगी वही जो तुम्हें बनाना है, तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? उफ़ो, कल छोले कुलचे बनाती हूँ ना, तुम अभी के लिए बताओ क्या बनाओ। अब क्या बनाओगी, बनाओ कुछ भी। वैसे हम पंजाबियों को पराठे भी बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, मैं गोभी के पराठे बना लेती हूँ। वाह, गोभी के पराठे मुझे बहुत पसंद है। जूही गोभी के पराठे की रेसिपी पूछने के लिए अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी जल्दी से बताओ ना, गोभी के पराठे कैसे बनते हैं? गोभी के पराठे बनाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि गोभी को घस लो, फिर उसका पानी निकाल लो और मसाले मिलाकर जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे बना लो। दूसरा, घस कर गोभी को फ्राई कर लो, फिर उसमें मसाले मिलाकर पराठे बना लो। और अच्छा ठीक है, मैं बना लूंगी। जूही पूरी बात सुने बिना फोन रख देती है। इतना आसान है, तुरंत बना लेती हूँ। वो गोभी धोकर रखती है, फिर अपनी माँ के बताए अनुसार उसे घिसती है, फिर उसका पानी निचोड़कर उसमें गोल की नमक और चाट मसाला मिलाती है। लो भाई, बहुत आसान है इन पंजाबियों का खाना, झट से बन गया। बस आटा लगाकर रख देती हूँ। जूही आटा लगाकर रख देती है। फिर जैसे सब आते हैं, जूही कहती है, आज मैंने पराठे बनाए हैं, फ्रेश होकर सब खाने पर आ जाओ।
अरे बहू पहले तो तू मुझे चाय पिला। जी मम्मी जी। भाभी आज का मौसम बहुत अच्छा है, चाय भी पीऊंगी, साथ में पकौड़े छान दो। मैं भी चाय पीऊंगा। बहू तू सबके लिए चाय और पकौड़े बना दे पहले। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। जूही रसोई में जाकर चाय चढ़ाती है और एक तरफ पकौड़े छानती है। मम्मी जी ने बोल तो दिया है पकौड़े बना दो, रात का खाना किस पेट में खाएंगे ये लोग। जूही चाय पकौड़े सबको देती है, फिर सब खाकर गप में लग जाते हैं। खाना कब खाएंगे सब? 9 बज गए हैं। भाभी इतनी भी क्या हड़बड़ी है, आराम से 11 बजे तक खाएंगे। हाँ पेट तो भर ही गया है, सबका पकौड़े हैवी जो होते हैं। अरे कोई हैवी नहीं है, उल्टा मुझे ना और भूख लगने लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। यहाँ जूही सोचती है, अब भारी क्या होता है इन लोगों के लिए, इंसान है कि क्या है। सब खाने के टेबल पर आते हैं। जूही सबको खाना परोसती है। बहू मक्खन बिना पराठे कौन खाता है? पापा जी आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में इतना हैवी रात को खाना ठीक नहीं है ना। बहू क्या हैवी, इतने हल्के हैं ये पराठे की बीमार आदमी भी खा ले। वही ना भाभी, ना इसमें हरी मिर्च है, ना इसमें प्याज, ना आटे में मोइन दिया हुआ है, ऊपर से मक्खन भी नहीं दिया। अरे कम से कम सॉस तो दे दो। ये हल्के? हाँ नहीं तो क्या, कभी मेरे हाथों का खाकर देखना। ये मोटे मोटे पराठे, मसाला ठूस ठूस कर भरा होता है, ऊपर से साथ में मैं 3 तरह की चटनी और कच्चे प्याज और रायता बनाती हूँ। इतना हल्का खाना तो हमने कभी खाया ही नहीं। बहू थोड़े भारी पराठे बनाना सीख। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। सब अच्छे से 5-5 पराठे खा लेते हैं और जूही देखती रह जाती है। रसोई में जाकर जूही कहती है, इतना खा लिया और कहते हैं ये हल्का है, अब क्या मुझे खाएंगे? चाय और पकौड़े खाए सो अलग। जूही चिड़चिड़ा जाती है। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता बनाने के वक्त जूही कहती है, छोले कुलचे तो बहुत हैवी होते हैं, वही नाश्ते में बना देती हूँ, वरना कहेंगे हैवी नहीं है बहू, हल्का खाना है। जूही एक तरफ छोले को सीटी लगाने चढ़ाती है, दूसरी तरफ कुलचे का आटा लगाकर रखती है। मसाला बना लेती हूँ और ठूस ठूस कर भर दूंगी। 2 की जगह 1 कुलचा बनाती हूँ ताकि इन्हें बोलने का मौका ही ना मिले। जूही मसाला तैयार करके सारे कुलचे आधे कच्चे सेक कर रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब खाने के टेबल पर आते हैं, जूही सबको खाना परोसती है। आज बहुत हैवी बनाया है मैंने, एक बार खाने के बाद पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। वो तो खा के पता चलेगा भाई। सब खाना खाते हैं। बहू तू इसे हैवी कहती है? छोले के साथ बस कुलचा, वो भी बस बोलने को होता है। हमारे घर में कुलचे के साथ तड़का, रायता, सलाद सब बनता है, ऊपर से कुलचे के मसाले में भी कुछ नहीं था। मम्मी जी मैंने तो बहुत अच्छे से मसाला बनाया है और भर भर के डाला है। मसाले में कोई स्वाद ही नहीं है, जैसे कुछ मसाले में डाला ही नहीं है। आलू का चोखा भर दिया आपने, कम से कम रायता तो बनाती और साथ में टमाटर की चटनी। वही लगता है भाभी को खाना बनाना सीखना होगा। एक कुलचे में पेट भर जाता है, लेकिन बहू के 4 कुलचे खाने के बाद भी पेट नहीं भर रहा। बहुत हल्का खाना बनाती है बहू तो। मैंने तो 2 की जगह 1 बनाया है, फिर कैसे हल्का है? बहू लगता है तेरे हाथों से मक्खन तेल घी छूटता नहीं है। कुलचे को मक्खन में सेकती हूँ, छोले में तेल तो नजर ही नहीं आता तेरा। और तो और कुलचे के आटे मैं घी से लगाती हूँ और अच्छे से उसे गूंथती हूँ। मजा नहीं आया खाके। जूही को सबकी बातें सुनकर बहुत खराब लगता है। वो रसोई में जाकर बहुत रोती है और नाश्ता भी नहीं करती। इतनी मेहनत से बनाया कि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। शायद भगवान मुझे लव मैरिज करने की सजा दे रहा है। पापा ने कितना कहा था, बेटा मैं अच्छा लड़का देख देता हूँ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जूही अपने कमरे में जाकर अपनी एक सहेली मोना को कॉल करती है और उससे सब कुछ बताती है। यार मैं क्या करूं, अब हैवी खाना किसे बोलते हैं? इनको कुछ भी खिला दो ना तो वो इनके लिए हल्का ही है। तो तू एक काम क्यों नहीं करती, यश के ननिहाल से किसी को बुला ले और वो लोग जब तेरा खाना खाकर तारीफ करेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। हाँ बात तो सही है, थैंक यू यार मुझे रास्ता दिखाने के लिए। जूही यश को ऑफिस में फोन करती है और कहती है, यश वो मुझे ना तुमसे बात करनी है। हाँ मुझे पता है तुम यही कहोगी, खाने में क्या बनाओ। मैं कहूंगा कुछ और तुम बनाओगी कुछ। नहीं मुझे कुछ और कहना है। वो तुम्हारे मामा का लड़का है ना, वो गोलू? हाँ वही, शादी में उससे बात नहीं हो पाई थी। अब तुम्हारे बाद उसी की शादी है तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए उसे बुला लेते हैं। अब कजिन के साथ बॉन्डिंग होनी भी तो जरूरी है ना। हाँ तो फिर मैं अपने ताऊ के लड़कों को भी बुला लेता हूँ अगले संडे खाने पर, सब साथ में रहेंगे तो गेट टुगेदर हो जाएगा। ये अच्छा है, बुला लो।
तुम कुछ अच्छा बना पाओगी ना? हाँ हाँ बना लूंगी, लेकिन इस बार पंजाबियों का खाना नहीं, कुछ और बनाऊंगी। वो सब तुम पर है। यश अपने सभी कजिन को फोन करके संडे को घर आने को बोल देता है। यहाँ जूही अपनी तरफ से बहुत मेहनत करती है और उसे कभी कोई जश्न नहीं मिलता, बस सुनने को यही मिलता है, खाना बहुत हल्का है बहू। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और संडे आ जाता है। यश के सभी कजिन आने वाले होते हैं। सुबह से ही जूही खाना बनाने में लग जाती है। सोनल कहती है, भाभी कम से कम आज तो हैवी बनाइएगा आप कुछ, ये नहीं कि हमारी इंसल्ट हो जाए। हाँ हाँ मैं आज बहुत कुछ बना रही हूँ, शाम को जब सब आएंगे ना तब आप देखना, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब सही है भाभी। भारती जूही को काम में देखकर सबसे कहती है, बहू सुबह से काम में लगी है, तुम लोग बहू को खाने के लिए परेशान मत करना, अब सब सीधे शाम को ही खाना खाएंगे। वो बेचारी अकेले शाम के खाने की तैयारी कर रही है, अभी सुबह और दोपहर का खाना हमें खिलाने के चक्कर में वो उनका खाना भी नहीं बना पाएगी। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहू शाम को कुछ अच्छा खिला दे बस। पापा है तो ये बड़ा मुश्किल, बस हम सब आशा कर सकते हैं कि शाम को भाभी कुछ हैवी खिला दे। सब हंसने लगते हैं। यहाँ रसोई में जूही लगी पड़ी थी, इडली चटनी सांभर बनाती है, फिर मटर पनीर की सब्जी, आलू दम और फुलके, साथ में चावल। इतना सब तो बना दिया है, अब एक मीठा बाजार से मंगवा लूंगी और चाउमीन बना लेती हूँ, किसी को अगर चाइनीज खाने का मन हुआ तो। जूही चाउमीन भी बना लेती है, फिर थोड़ी देर आराम करती है। इतने में यश के सभी कजिन आ जाते हैं। भाभी आपको शादी के बाद पहली बार हमसे मिल रहे हैं। हाँ भाभी आज की शाम बहुत अच्छी होने वाली है। आप सब बैठिए, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। भाभी मेरे लिए कॉफी। मेरे लिए चाय। अभी लाती हूँ। सब मिलकर गप करने लगते हैं और जूही चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। भाभी एक नंबर है कॉफी, मैं तो कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। हाँ हाँ बेटा तेरा ही घर है। रंजीत से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू सबके लिए कुछ खाने को लगा ही दे, इतनी दूर से सब आए हैं, बच्चे को भूख भी लग गई होगी। हाँ भाभी भूख तो हमें लग रही है। हाँ तो मैंने इडली चटनी और सांभर बनाया है, बस अभी लाती हूँ। जूही सबके लिए इडली चटनी सांभर लगाती है। इडली देखकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। भाभी लगता है आप भूल गई हैं हम पंजाबी हैं, हमें इतना हल्का खाने की आदत नहीं है। ये तो कहाँ जाएगा पेट में पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं मैंने खाना बनाया है अलग से, ये तो बस स्टार्टर है। भाभी स्टार्टर में इडली कब से आने लगे? स्टार्टर में पनीर चिल्ली, बेबी कॉर्न चिल्ली, ये सब आता है क्या भाभी? भाभी इसे हैवी कह रही थी आप। क्या यश भाई लव मैरिज में ना यही दिक्कत होती है। जूही की आंखें भीग जाती है, वो रसोई में चली जाती है। ये सब ऐसी ही है, अब खाने में हैवी क्या होता है? अब क्या लोहा पीतल खाने में खाएंगे ये? सब 10 मिनट में इडली खाकर चट कर देते हैं। हेमा कहती है, यश तूने शादी के वक्त भाभी से बताया नहीं था कि हम सब हैवी खाना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली नहीं बताया होगा, क्योंकि उस वक्त तो इन्हें शादी करने की लगी थी बस। इधर सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, गेम खेलते हैं। यहाँ जूही अपने कमरे में अकेली बैठी खुद को कोस रही थी। मेरे मुंह में ही आग लगी थी जो मैंने गोलू को बुलाने के लिए यश से कहा। इतना सब सुबह से कर रही हूँ, फिर भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है, इतना हल्का खाना हम नहीं खाते। थोड़ी देर बाद 8 बजे जूही सबका खाना लगाती है। खाने की प्लेट देखकर स्नेहा कहती है, भाभी ऐसे तो 4 प्लेट में भी मेरा पेट ना भरे। मैं तो अभी वापस चला जाऊंगा, नहीं तो पता चला मैं अभी तुम सबकी तरह भूखा रह गया। चावल तो इतना हल्का होता है कि तुरंत भूख लग जाती है। सब खा पीकर अपने घर चले जाते हैं। भारती कहती है, बहू कम से कम मेहमान के लिए तो कुछ हैवी खाना बना देती, कि चावल आलू दम से कोई पेट भरता है। तो मम्मी जी और क्या ही बनाती मैं? कल से तेरी कुकिंग क्लास लगवा देती हूँ, फिर तुझे हैवी समझ में आएगा। जूही भारती को बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। हैवी हैवी, कल इतना हैवी खाना बना दूंगी कि इनसे खाया ही नहीं जाएगा। हैवी हैवी करके मेरा माथा खा गए सब। अगले दिन जूही एक बड़े 5 किलो के पतीले में सांभर बनाती है, फिर उसी पतीले में नारियल की चटनी बनाती है। अब एक कढ़ाई से आलू का मसाला बनाती हूँ, दम तक इसमें बराबर का प्याज डाल दूंगी। बहू बिना प्याज के खाना थोड़ी ना होता है। अब खाएंगे आज ये डोसा जो खत्म ही नहीं होगा। जूही रेडीमेड डोसे का बैटर निकालती है, फिर दूसरी तरफ मसाला बनाती है, फिर बैटर को थोड़ी देर रख देती है ढककर। आधे घंटे बाद सब खाने के टेबल पर आते हैं। तब भारती कहती है, बहू खाना तो हैवी खिलाते नहीं, कम से कम कुछ भी खिला तो दो, भूख से सबकी हालत खराब है। हाँ लाती हूँ मम्मी जी।
जूही बैटर में इनो डालती है, फिर उसे मिलाकर डोसा बनाती है। वो डाइनिंग टेबल जितना बड़ा और एक कढ़ाई मसाला उसी में डाल देती है। बहुत हैवी करते ना ये लोग। अब इन्हें समझ में आएगा कि हैवी क्या होता है। खाते खाते इनकी हालत खराब ना हो गई तो आज मेरा नाम जूही नहीं, आज के बाद ये लोग हैवी शब्द बोलना भूल जाएंगे। डोसा बनाकर जूही डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सब देखते रह जाते हैं। बहू ये क्या है? पापा जी ये डोसा है। किसी का पेट नहीं भर रहा है ना, तो मैंने हैवी डोसा बना दिया। सांभर चटनी लेकर आती हूँ, उसके बिना तो डोसा अधूरा है। एक एक पतीला भर सांभर चटनी देकर सबकी हालत खराब हो जाती है। भाभी ये कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं दीदी, कहाँ, डोसा तो तुरंत खत्म हो जाएगा। आप लोग खाना शुरू करो ना, दूसरा डोसा चढ़ा दिया है। सब खाने लगते हैं। खाते खाते उनकी हालत पस्त हो जाती है। कुणाल पानी पीने लगता है। अरे पानी क्यों पी रहे हैं, अभी खाना बाकी है। अरे लहसुन की चटनी लाना ही भूल गई, अब भी लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है बहू, ये बहुत हो गया। अभी कहाँ मम्मी जी, एक और डोसा तो खाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग भूखे रह जाएंगे। सब खा कर पस्त हो जाते हैं। रंजित कहता है, नहीं बहू और नहीं। पापा जी कम से कम ये सांभर और चटनी तो खा लीजिए, बस एक और डोसा ला रही हूँ मैं। जूही रसोई में जाकर एक और डोसा ले आती है। एक और चढ़ा देती हूँ। डोसा का नाम सुनकर सब एक साथ कहते हैं, नहीं अब और नहीं। नहीं अब और नहीं। नहीं अब और नहीं। ये 10 किलो का डोसा है तुम्हारा, अब और नहीं खा सकता। बहू मेरा भी हो गया बस। पापा जी ये वाला तो बन गया है, खा लीजिए ना। मैंने बटर डालकर बनाया है, बिना बटर का आप खाते नहीं है ना। एक तो खा लीजिए वरना ऑफिस में आपको भूख लग जाएगी। अरे अब बिल्कुल भी नहीं। बहू तू 10 किलो का डोसा बनाकर हमें मारना चाहती है क्या? वही खाना तो बना जो पहले बनाती थी, कम से कम खा के मरेंगे तो नहीं। इतना खाकर तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। सोनल दीदी आप ये लहसुन वाली चटनी खा लो ना। नहीं भाभी अब कुछ नहीं, अपना 10 किलो का डोसा यहाँ से ले जाओ, नहीं खा सकती मैं अब। एक ही मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाती है और सब अब जूही जैसा बनाती है बिना ऐब निकाले खा लेते हैं।